अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सुपर कैपेसिटर को बैटरी के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो क्या ये बैटरी की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फ़र्क है, जो सुपर कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क है, वो जान लीजिए। देखिए, सुपर कैपेसिटर जो है, ये आपको पता है कि कैपेसिटर्स जो हैं ये भी चार्ज होल्ड करते हैं जिस तरह बैटरी चार्ज लेती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब जो सुपर कैपेसिटर है, ये अगर इसको पूरे एम्पेयर दिए जाएं तो ये 90 सेकंड में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरीज जो हैं, जो निकल कैडमियम बैटरीज हैं, उन्हें तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो लिथियम आयन बैटरीज हैं या दूसरी बैटरीज हैं, तो वो भी 2-3 घंटे से पहले चार्ज नहीं होती। तो अगर कैपेसिटर्स हम यूज़ करते हैं और खासतौर पे सुपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो ये 1 से 2 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन एक जो इसका नुकसान ये है कि ये बैटरी की जैसा चार्ज होल्ड नहीं करता, थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी, जो सुपर कैपेसिटर्स है वो बहुत ज़्यादा चार्ज होल्ड करता है। एक बात जो याद रखने की है, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग इस तरह के जो कैपेसिटर्स हैं उनको लगा के और वीडियोस बना रहे होते हैं, और साथ में लिखा होता है कि सुपर कैपेसिटर्स से ये बनाइए, बैटरी बनाइए, सुपर कैपेसिटर से पावर बैंक बनाइए। ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये नॉर्मल कैपेसिटर हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो माइक्रोफैरड में है। तो माइक्रोफैरड जो है वो छोटी यूनिट है, जो बड़ी यूनिट है इसकी वो फेराड है। और जो सुपर कैपेसिटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो इसे कैटेगराइज किया गया है सुपर कैपेसिटर्स के लिए, वो जितने भी हैं वो फेराड में, मतलब एफ लिखा होता है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, जो फेराड है ये बहुत बड़ी यूनिट है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कैपेसिटर यूज करते हैं वो माइक्रोफैरड में होते हैं। अब ये देखिए, ये 3300 माइक्रोफैरड का है, बहुत छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए 6800 माइक्रोफैरड है। तो इस तरह के ये 10,000 माइक्रोफैरड तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, और बाकी कम तो होते ही हैं। तो ये भी इतना चार्ज नहीं होल्ड करते, मतलब 1 फैराड भी नहीं है। 1 फैराड जो है वो अगर उसे माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करें तो ये 10 लाख बनता है। ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये भी सुपर कैपेसिटर है। ये देखिए 2.7 वोल्ट और 2 फैराड है। 2 फैराड का मतलब है कि 20 लाख माइक्रोफैरड इस कैपेसिटर में है। तो जो सुपर कैपेसिटर हैं, इन्हीं को हम बैटरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर्स हैं ये बैटरी के तौर पे यूज़ नहीं किए जा सकते। इनको एसी लाइन को जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या थोड़ा सा चार्ज जो लाइन की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एज ए बैटरी इनको नहीं यूज़ किया जा सकता। बहुत छोटा चार्ज है। तो ये प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाता हूँ ये कितना चार्ज होल्ड करते हैं। दूसरी बात जो है, सुपर कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज में, कम वोल्टेज में आते हैं। अब ये देखिए, 35 वोल्ट है, 100 वोल्ट, जितने भी वोल्ट के मार्केट में आपको चाहिए मिल जाते हैं। ये जो है वोल्टेज इसके कम है और साइज इसका बहुत छोटा होता है। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनका ये है कि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। मतलब अगर आप इसका पावर बैंक बनाएं तो सिर्फ 2 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जितनी उसकी कैपेसिटी है वो फिर आप उसे स्लोली आहिस्ता आहिस्ता यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चार्ज होने के लिए कैपेसिटर्स को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जिस तरह नॉर्मल कैपेसिटर चार्ज होते हैं, सुपर कैपेसिटर भी उसी तरह चार्ज होता है। करंट बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन उसी तरह जल्दी चार्ज होता है। ये जो है 60 फैराड है। 60 फैराड का मतलब ये है कि ये 6 करोड़ माइक्रोफैरड है इसमें, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। बैटरी जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी करंट जो है वो स्टोर कर लेता है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो कुछ लोग जो नॉर्मल कैपेसिटर को सुपर कैपेसिटर समझते हैं, या जो बड़े साइज़ के कैपेसिटर होते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि ये सुपर कैपेसिटर, ऐसा नहीं होता। जिसमें माइक्रोफैरड लिखा हुआ है वो कभी भी सुपर कैपेसिटर नहीं होगा, उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ये सारे नॉर्मली कैपेसिटर होते हैं। माइक्रो है, बहुत छोटी यूनिट है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये इस वक्त मेरे पास ये 2.7 वोल्ट से मैं इसको चार्ज करता हूँ। जैसे ये है 6800 माइक्रोफैरड है, नेगेटिव, जी, तो चार्ज हो गया। अब इसमें देखिए कि कितनी करंट, ये एक एलईडी है,
जिसमें मैंने ये करंट लिमिट के लिए रजिस्टर लगाई है। जी देखिए डिम हो गई, तकरीबन बंद हो चुकी है। तो इतना ही चार्ज इसमें रहता है। ये 6800 माइक्रोफैरड है। अब ये जो सबसे छोटा है इसको मैं चार्ज करता हूँ, ये 2 फैरड का है, मतलब 20 लाख माइक्रोफैरड है इसमें। थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेता है नॉर्मल कैपेसिटर से, क्योंकि जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इसने लेना होता है, लेकिन 90 सेकंड तक इसका टाइम होता है। 90 सेकंड में पूरा चार्ज हो जाता है। जी हाँ, तो ये चार्ज हो चुका है। अब इसको देखिए, साइज इसका देखिए और इसका साइज देखिए। लेकिन ये इसमें एलईडी कई घंटों तक एलईडी चल सकती है, क्योंकि ये 20 लाख माइक्रोफैरड है। ये जो कैपेसिटर है ये कई घंटे तक इस एलईडी को जला सकता है। अब ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, ये 6 करोड़ माइक्रोफैरड का है। तो इसको एज ए बैटरी यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह हमें एक लिथियम आयन बैटरी जो है वो बैकअप देती है, उसी तरह ये बैकअप दे सकता है। और चार्ज सिर्फ 90 सेकंड तक ये चार्ज हो जाता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये बिल्कुल ये नॉर्मल कैपेसिटर्स हैं, सुपर कैपेसिटर ये नहीं है। सुपर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसके आगे एफ लिखा होता है, माइक्रो नहीं लिखा होता है, एफ ओनली एफ लिखा होता है, मतलब फेराड। और वोल्टेज इसके लो होते हैं, ज़्यादातर वोल्टेज कम वोल्टेज में आते हैं, 2.7, 2.8, 3, 3.5, 5, 5.5 इस तरह इसी तरह वोल्टेज में ये आते हैं। तो इनको एज ए बैटरी यूज़ किया जा सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और चार्ज होने के लिए बहुत कम टाइम इन्हें चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।